परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। महावीर कीर्ति महाराज की समाधि महसाणा में हुई और कहते जहां महसाणा में समाधि हुई एक ऐसी बंजर भूमि पड़ी थी कि जिसका कोई खास औचित्य नहीं था। समाज ने विचार किया कि परम पूज्य गुरुवर का संस्कार यहीं करेंगे। वहां संस्कार हुआ। आज वहां पूरी कॉलोनी बसी है और उस कॉलोनी में जो रहता है निहाल हो जाता है। दरिद्र आदमी जाता है तो भी करोड़पति हो जाता है। महसाणा के भैया बैठे हैं, पूछ लो, भरोसा नहीं है। तुम क्या सोचते हो साधु समाधि के बाद भूत बन जाता है, हैं? साधु की समाधि के बाद उसकी देह की, उसकी हड्डियों की, उसकी तपस्या की सुगंध जहां जहां तक फैलती है वहां वहां तक सुभिक्ष होता है, आनंद होता है, सुख होता है। कोल्हापुर के बाहर आचार्य तपस्वी सम्राट विहार कर रहे थे कुंजवन की तरफ। एक साधु की समाधि हो गई, सुज्ञान सागर जी की। एक माता जी की समाधि हो गई। फैक्ट्री का मालिक, उस जगह का मालिक मराठा। लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा, कहां लेके जाएंगे। फिर भी उससे थोड़ी सी बात करें। उसने बहुत प्रेम से, सहजता से कहा कि हमारे यहां समाधि मरण हुआ इसका तो हमें दुख है, लेकिन जिस ढंग से आनंद से इनके प्राण निकले उसका हमें आनंद है। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी हमारी जगह है, आप यहां संस्कार कीजिए। उस समय जो हाजिर थे लोग बोले, बोली लेने वाले कोई नहीं। उसी व्यक्ति ने, मराठा को जैनी से क्या लेना देना, उसी व्यक्ति ने 14,000 रुपए की बोली ली और अपनी जगह में संस्कार करवाया मुनि महाराज का। उसको जगह की फिक्र नहीं थी। तुम लोगों को जगह की फिक्र होती है। दूसरी बात, मुंबई से हम बिहार कर रहे थे, कुंजवन के 50 से किलोमीटर पहले थे। गांव के बाहर स्कूल में रुके थे। सुबंध सागर महाराज की समाधि हो गई। अस्वस्थ चल रहे थे हम। सतारा से निकल गए, कोरेगांव से निकल गए और कड़कोला गांव था शायद, क्या ऐसे कुछ नाम था। तो एक नेता का स्कूल था, हम लोग वहां ठहर गए। अस्वस्थ होने लगे तो नेता मराठा, उसने कहा कि महाराज जी को वहीं रहने दो, जब तक ठीक से कुछ नहीं होता है संघ का तब तक बिहार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको श्रावकों ने कहा होगा कि अस्वस्थ हैं मुनि तो अभी कैसे बिहार हो, हमने तो आपसे एक दिन के लिए स्कूल लिया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक उनको जरूरत है रहें, यूं भी अभी छुट्टियां हैं। और दूसरे ही दिन उनकी समाधि हो गई। अब वहां तो इस समस्या कि कहां शमशान घाट और कहां लेके जाओ। कुंजवन की बात सोचो तो 50 किलोमीटर। खेत के किसान, बाजू में खेत दिखा हमको, हमने कहा कि खेत के किसान से पूछो। उसको बात की, उसने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं। और फिर गांव से थोड़े से श्वेतांबर परिवार थे, वो आ गए। नहीं, गांव में भी एक जगह है, हमारी भी एक जगह है। तो किसान बोलता है कि यहाँ हमारे स्कूल में, हमारे खेत के पास में समाधि मरण हुआ है। ऐसे साधुओं का कब संयोग बनता है, हमारा खेत, हमारे खेत में ही यहाँ इनका संस्कार होगा, आप इनको कहीं नहीं ले जा सकते। उसका खेत नहीं था, जमीन नहीं थी। बाकायदा पूरी जगह उसने अपनी निगरानी में सारी तैयारी करवाई। बोलो, अगर वो वैसे जैनी, आचार्य महाराज का आखिरी प्रवचन जैनियों की निंदा है उसमें।
यहाँ के नेता कहलाने वाले लोग भी काटने की कोशिश करते हैं। अगर हम अमुक को पसंद नहीं करते हैं तो हमें वो काटेगा, हमारे कार्यक्रम बिगड़वाएगा, चतुर्मास बिगड़वाएगा। अमुक सभा को हम ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं तो उनके नेता हमारे को नुकसान पहुंचाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि तपस्वी है, मुनि है, कि हम एक जैनी के नाते तो कम से कम करें। तो उसमें भी उनने एक दो कहा अपनी जीवन की घटनाएं सुनाई। दिल्ली में वीरेंद्र चावल वाले एक थे और कुछ लोग लेके उनको कि दिल्ली में चतुर्मास होगा। आचार्य महाराज गए, अमुक अमुक जैन साहब पहले तो हाँ बोल दिए, जब संघ पहुंच गया तो मना कर दिया, नहीं हमारा घर खाली नहीं, हमारी बिल्डिंग खाली नहीं, जगह नहीं। वो आदमी जो मुख्य था ले जाने वालों में परेशान हो गया। अब कैसे होगा, इतना बड़ा संघ और दिल्ली जैसा शहर। फिर भी उसने थोड़ी सी अच्छी सी बिल्डिंग बनी थी, एक 3-4 मंजिल की। विचार किया कि अपन क्यों ना इनसे बात करें। सरदार जी, अब गैर आदमी, सरदार जी तो समझ लीजिए, और जैसे तीसरा ही आदमी, चौथा ही आदमी, फिर भी हल्का आना जाना, कभी चेहरा दिख गया। तो फिर बात की कि भाई साहब ऐसी बात है। उसने कहा कि तुम अब बोलते हो, मैं 7 दिन से परेशान होगा। अरे तुम अब बोलते हो, तुमने पहले क्यों नहीं बोला मेरे को? अब भी लो ये सारी चाबियां, पूरी 3 मंजिल खाली पड़ी है, पूरा जो तुम्हें करना है करो। देखो भाई, 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं, कितने दिन के लिए चाहिए? 4 महीने। उसने कहा 4 नहीं, गुरुदेव को चाहिए 6 महीने, जब तक रहें सारी चाबियां तुम्हारे पास। आचार्य देव बताए, प्रवचन में बोले, इतना करने के बाद भी जब कभी वह हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, पूछता उनको कि और कोई व्यवस्था तो नहीं चाहिए? ऐसा कोई जैनी मिलेगा तुमको? कितने गुरु भक्त बन लो, लेकिन कभी कभी जिन्हें हम गैर कहते हैं उनमें भी एकाध ऐसा आदमी निकल पड़ता है कि जैनी को हम उसकी तुलना में नहीं रख पाते। आपके ही मुंह पर आपको हम क्या फटकारें? लेकिन बहुत जगह देख लिया हमने, ऐसे ही लोग, फुच्चे लोग, केवल स्वार्थी। गुरु से नाम निकलता होगा तो पीछे खड़े हो जाएंगे। कोई कमजोर साधु आ गए कि उनसे काम ना बनता हो, कि भी तुम्हारी बात ना मानते हो, तो दूर खड़े हो जाएंगे और टांग खींचने लग जाएंगे। ये गुरु भक्त कहलाते। जीवन में हमने देखा, सम्य शिखर विहार हो रहा था, हाईवे पर छोटी सी जगह में रुके थे, सिद्ध सागर महाराज की समाधि हो गई। आचार्य को बड़ा टेंशन होता है इस चीजों का, कितने ही बीतरागी रहे, लेकिन संग उनका परिवार है। सबका स्वास्थ्य, सबकी साधना, सबका रत्नत्रय, सबका ध्यान, सबकी समाधि की दृष्टि उनको रखना पड़ती। आचार्य महाराज एकदम थोड़े से विचलित हो गए। कोई नहीं, एक त्रिलोकचंद गोधा की 1-2 और, बस, और कोई नहीं। और जीटी रोड पर समाधि हो गई। यहां जगह भी कहां ढूंढे? पास में सासाराम था। सासाराम में 1-2 जैन परिवार थे, चूंकि 1-2 ही थे इसलिए अपन उनको तो क्या कहें, फिर भी वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए कि मौके पर पहुंच के सारा काम संभाल पाए। फिर भी अंत में पहुंच ही गए। त्रिलोक ने अपने रामपर साहब उठा पटक करके जमाया कि कुछ तो करना। इतने में छोटी सी मड़िया पास में थी, मड़िया मंदिर, वहां एक बाबा मिला। त्रिलोक ने उससे पूछा कि भाई साहब ऐसी बात है बाबा जी। उसने कहा कि हमें आपके गुरु के दर्शन करना है, उनके पास लेके चलो। मुश्किल से 25 कदम पर था, वो लेके आए। बाबा ने कहा कि आप जो आज्ञा हमें देंगे सब वैसा होगा। महाराज जी ने कहा हम तो क्या आज्ञा देंगे, लेकिन संघ में इनकी समाधि हो गई है तिलंबी विहार में, तो इनका अंतिम संस्कार ठीक से संपन्न करा दो बस। उसने जीटी रोड से 10 फीट भी नहीं छोड़ा,
एक आदमी की हिम्मत क्या हो सकती है? आप बोलते हो तो कब्जा कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, लेकिन कभी मौके पर तुम भी तो करना सीखो जो जरूरी है। चोरी मत करो, कब्जे मत करो, लेकिन कहीं बहुत जरूरी है तो कुछ तो हिम्मत दिखाओ। उसने मुश्किल से 10 फीट, गाड़ियां निकल रही हैं, संस्कार की सारी चीजें जमा दी, संस्कार करवा दिया। बाद में कुछ बात भी ऊंची नीची हुई तो उसने कहा कि जो मैं चाहूंगा वो ही होगा यहां। और दूसरे दिन जब रंग का वहां से बिहार हो गया, बाद में फिर कोई श्रावक तो जाते ही है ना समाधि पर कि वो 1-2 दिन और देखो, उनकी जो है फूल वगैरह इकट्ठे करो। तो देखा उसने सब चीजें कर रखी व्यवस्थित, और उसने कहा कि भाई साहब यहां पर हम महाराज जी का समाधि स्थल बनाएंगे, छतरी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम सरकार और लोग, उसने कहा ये सब एक तरफ रखिए, सरकार और लोग। उससे कहा कि फिर महाराज जी का कमंडल मैं लेके जाता हूं। उसने कहा नहीं, मैं कमंडल नहीं दूंगा, कमंडल यहीं रहेगा। ये कमंडल हमारे लिए भगवान से भी बढ़ करके, इसे हम यहाँ स्थापना करेंगे, इस प्रतीक के रूप में रखेंगे। कभी आपको अवसर मिले तो जीटी रोड सासाराम के पहले 20 किलोमीटर पहले, भले केवल चबूतरा बना रखा हो, लेकिन उसने आदमी कितना कैसा हो सकता है करना चाहे। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।